आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो सबसे पहले हमें गाजर को छील लेना है। सबसे पहले अच्छे से धोना है, उसके बाद इस तरह से हमें छील लेना है। जब गाजर अच्छे से छील जाए तो फिर हम उसे एक कद्दूकस लेंगे और इस तरह से सारे गाजर को कद्दूकस कर लेना है। जब सारे गाजर कद्दूकस हो जाएंगे तो उसे हम एक डेगची में निकाल लेंगे। सारे गाजर को डेगची में निकाल लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे दूध। अगर आपके पास 1 किलो गाजर है तो आप उससे में 1 किलो से 1.25 किलो तक दूध डाल सकते हैं। और अगर आपके पास 2 किलो गाजर है तो आप उसमें कम से कम 2 किलो दूध डालिए। उसके बाद गाजर का हलवा टेस्टी बनेगा। देखिए यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है और दूध इतना डालें, देखिए यहाँ पर पानी आपको एक बूंद भी नहीं डालना है, सारा दूध से ही आपको गाजर को गलाना है। दूध इतना डालें कि गाजर अच्छे से गल जाए। और आप जब कद्दूकस करेंगे तो आपको ज़्यादा पतले पतले गाजर कद्दूकस नहीं करने हैं, थोड़े जो मीडियम साइज़ के छेदे होते हैं उससे ही आपको करना है। तो यहाँ पर हम डेगची में गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इस जितना सारा दूध है पूरा हम सुखा लेंगे। गाजर को पकाने में, गाजर का हलवा बनाने में 1 घंटा तो लग ही जाता है और उसमें आपकी जो गाजर है, गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो जाता है। तो जब दूध पूरा सूख जाएगा उसके बाद फिर हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में जो गाजर बहुत अच्छे से भुना जाता है। तो यहाँ पर अब हमें गाजर को भूनना है। पहले इसमें जब गाजर आधा भुन जाए तो फिर इसमें हम चीनी डाल देंगे। गाजर के हलवा में ज़्यादा चीनी नहीं लगता, क्योंकि गाजर ऐसे भी मीठा होता है और उसे हम दूध से जब पकाते हैं तो वो और भी मीठा हो जाता है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही चीनी डालिए। आप बीच में चख के देख सकते हैं, आपको अगर लगे कि हाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा लगेगा तो फिर आप इसमें और थोड़ा चीनी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डाल देंगे देसी घी। देसी घी डालने से गाजर का हलवा जो होता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको ज़्यादा देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 टेबल स्पून के हिसाब से देसी घी डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम गाजर के हलवे को भून रहे हैं। घी डालने के बाद जो कढ़ाई में है वो हलवा नहीं चिपकेगा, इस वजह से घी डालना ज़रूरी है। अब इसमें हम मिलाएंगे मावा यानी कि खोया। खोया मिलाने से गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब बगैर खोया के अगर हलवा बनाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर 500 ग्राम खोया है, लेकिन मैं पूरा नहीं, आधा ही खोया डालूँगी। आप इसमें 250 ग्राम खोया डाल सकते हैं। 250 ग्राम खोए से आपका गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। खोए को थोड़ा पतले पतले इस वजह से करके डाल रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से गाजर के हलवे में मेल्ट हो जाए। तो हम इस तरह से चलाएंगे और गरम में जो है खोया अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। गाजर के हलवे में आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बगैर ड्राई फ्रूट का ही बनाएंगे। बगैर ड्राई फ्रूट का ही हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि खोया थोड़ा कम है तो फिर मैंने और थोड़ा खोया काट के इसमें डाल दिया है। और ये गाजर का हलवा सच में बहुत ही लाजवाब बन के रेडी हुआ है। बच्चों को तो गाजर पसंद नहीं है, तो आप हलवा बनाकर बच्चों को खिलाइए और बच्चों को बहुत मज़े की लगती है। आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप इसे ऊपर से डाल सकते हैं और सर्व कर सकते हैं।